दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के अधिकारों को स्पष्ट करने वाले विधेयक को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दे दी। वहीं लोकसभा भी इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है। अब राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही ये बिल कानून बन जाएगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे लोकतंत्र का काला दिन करार दिया है। आखिर सवाल उठता है कि इस बिल में ऐसा क्या है जो आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया। आइए जानते हैं क्या है केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ये बिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में एक बिल लाया गया, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनमें उपराज्यपाल के पास कुछ अतिरिक्त अधिकार होंगे, जिनका सीधा असर दिल्ली सरकार विधानसभा द्वारा लिए गए कुछ फैसलों पर भी दिखेगा। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट के तहत दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकार सीमित किए गए हैं। बिल में प्रावधान है कि सरकार को कोई भी फैसला लागू करने से पहले एलजी की राय लेनी होगी। इनमें वो फैसले भी शामिल हैं जो मंत्रिमंडल करेगा। एलजी उन मामलों को तय कर सकेंगे जिनमें उनकी राय मांगी जानी चाहिए। विधानसभा के बनाए किसी भी कानून में सरकार का मतलब एलजी होगा। विधानसभा या उसकी कोई समिति प्रशासनिक फैसलों की जांच नहीं कर सकती और उल्लंघन में बने सभी नियम रद्द हो जाएंगे। एलजी विधानसभा से पारित किसी ऐसे बिल को मंजूरी नहीं देंगे जो विधायिका के शक्ति क्षेत्र से बाहर है। वो इसे राष्ट्रपति के विचार करने के लिए रिजर्व रख सकते हैं। दिल्ली में अधिकार को लेकर मुख्यमंत्री और एलजी के बीच जंग हमेशा से चर्चा का विषय रही है। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच किसी न किसी बात पर हमेशा विवाद होता रहा है। हालात यहां तक बिगड़े कि अधिकार की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक सरकार पहुंच गई। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में एलजी मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के अधिकार को सीमित करते हुए अपने फैसले में कहा था कि एलजी स्वतंत्र तौर पर काम नहीं करेंगे। अगर कोई अपवाद है तो वो मामले को राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं और जो फैसला राष्ट्रपति लेंगे उस पर अमल करेंगे, यानी खुद कोई फैसला नहीं लेंगे। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पास होने के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी वाले उपराज्यपाल के द्वारा दिल्ली में खुद की सरकार चलाना चाहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से वो अपनी सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू चलाना चाहते हैं। हर चीज में अगर उन्हीं को सलाह करना, हर चीज में उनके पास ही फाइल जाना, फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम है। वहीं दिल्ली सरकार ने इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। बिल के पारित होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। उन्होंने कहा कि वो लोगों को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। वहीं बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने ना अपना काम किया और ना किसी और को उनका काम करने दिया, इसलिए कानून में स्पष्टता आई है। तो दिल्ली की जनता ने आपको चुना था काम करने के लिए। आपने न केवल अपना काम नहीं किया बल्कि आपने दूसरे लोगों को काम नहीं करने दिया। इस कारण से कानून में बदलाव आया है। दिल्ली सरकार को बिल से आखिर क्या आपत्ति है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी लंबे वक्त से राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करती रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर दिल्ली सरकार के कामकाज में केंद्र और एलजी के दखल का आरोप लगाते रहे हैं, क्योंकि नए बिल में राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने की बात कही गई है। इसीलिए बिल को लेकर दिल्ली सरकार को आपत्ति है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे दैनिक जागरण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।